दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक सबमरीन अगर 750 मीटर समुंदर के नीचे चली जाए तो उस पर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से सबमरीन ब्लास्ट भी हो सकती है। और वहीं अगर कोई इंसान समुंदर में बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के 1 किलोमीटर नीचे चला जाए तो उसके लंग्स यानी कि फेफड़े भी फट सकते हैं। समुंदर की वजह से ही धरती अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। और तो और धरती के 71% हिस्से में केवल समुंदर ही फैला हुआ है। इतने पानी की वजह से ही पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समुंदर के नीचे क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक इंसान समुंदर का केवल 5% हिस्सा ही जांच पड़ताल कर पाया है। समुंदर के बाकी हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की पहली सबसे गहरी ज्ञात जगह के लिए जाना जाता है। इस जगह की गहराई 11 किलोमीटर है और इस गहराई में तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। और यहाँ पर बहुत ही घना अंधेरा रहता है और वहाँ पे पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि इंसान तो दूर की बात है, वहाँ पर किसी मशीन का जाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक 8 लोग उस गहराई में पहुंच चुके हैं और जीवित वापस भी आए हैं। लेकिन दोस्तों, समुंदर की जितनी गहराई होती है उनमें उतने ही राज छिपे होते हैं। दोस्तों, समुंदर में 800 मीटर की गहराई में जाने पर आपको तापमान बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इतनी गहराई में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती और इसीलिए वहां का तापमान बहुत ठंडा होगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कि ऐसे टेम्परेचर में भी जीवित रहने की कला को सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको 800 मीटर की गहराई में भी ज्वालामुखी देखने को मिल सकता है, जो कि आज भी लावा उगलता है और उसमें विस्फोट भी होता है। और इन्हीं ज्वालामुखी से पैदा होने वाली गर्मी पानी में रहने वाले जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। दोस्तों, चैलेंजर डीप इतनी गहरी है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी गहराई को छू नहीं पाएगी और मात्र 3 किलोमीटर अंदर जाकर ही रुक जाएगी। दोस्तों, समुंदर के नीचे क्या है ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहां पर पेड़ पौधे और पहाड़ नदियां होती हैं और इसके बाद मेटल की परत शुरू होती है। दोस्तों, असल में समुंदर के नीचे भी पानी ही पानी है, लेकिन ये पानी समुंदर से नहीं आता। धरती पर जीवन आरंभ होने से पहले मौसमी चक्कर की शुरुआत हुई, जिसके चलते धरती पर कई साल लगातार बरसात होती रही। आसमान से गिरते हुए इस पानी को जमीन ने काफ़ी मात्रा में अपने अंदर सोख लिया और बचा कुचा पानी नदियों और समुद्रों में चला जाता था। जमीन के पानी को पहले तो हैंड पंप के द्वारा धरती से निकाला गया, लेकिन आजकल बोर करके जमीनी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिर धरती पर लाखों साल की बरसात का पानी कहाँ गया? तो दोस्तों, इसका जवाब है समुंदर के नीचे। आसमान से बरसा ये पानी आज भी समुंदर के नीचे ही स्टोर है। जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपर के हिस्से में जाकर जमा हो गया है। दोस्तों, समुंदर के नीचे भी बहुत सी नदियां बहती हैं। रिसर्चर्स के द्वारा मेक्सिको के एक समुंदर के नीचे एक नदी की खोज करी गई और वैज्ञानिकों ने इसका नाम सिनोटे एंजेलिटा रखा और वो समुंदर के 115 फीट नीचे बहती है। और उस नदी का पानी ताज़ा नहीं बल्कि एकदम खारा है। और इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी मिली, जो कि उसके 100 फीट नीचे बहती है। इस नदी के पानी की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 22,000 क्यूबिक पानी अपने साथ लेकर चलती है। दोस्तों, लाखों सालों से इकट्ठा हुए इस पानी को समुद्री लहरों और सूरज की रोशनी से गति मिलती है और ये पानी समुद्र में शामिल हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में पानी केवल नदी के रूप में ही नहीं है, बल्कि ये झरनों के रूप में भी बहता है। दोस्तों, सूरज की किरणें समुद्र में किसी जगह पर पड़ती हैं और किसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिसके कारण समुद्र का टेम्परेचर बदलता रहता है
और धरती के गोल गोल घूमने पर भी हलचल होती रहती है, जिस कारण धारा बनती है जो कि बाद में नदी का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।